गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पॉलिटी 3 से 5 मार्क्स की इम्पोर्टेंस रखता है एसएससी सीजीएल, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे फेज 14 हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी पिछले 4 साल के पॉलिटी के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं वो सारे इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट याद रखना। इफ़ यू जस्ट गेट स्टार्टेड यू हैव वोन 50% ऑफ द बैटल। सारी शुरुआत अगर आपने कर दी किसी चीज़ की तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज ही कॉपी और पेन उठाओ और मेरे साथ स्टार्ट करो पॉलिटी वाला सेशन। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? जो अपना संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट उसके कौन से पार्ट में है? तो करेक्ट आंसर होगा पार्ट 3। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, पार्ट 3 में है। पार्ट 1 में आपको पता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है, और पार्ट 3 के अंदर जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट वाले हैं वो दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये राइट टू लाइफ है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड नहीं होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 32 का कंसेप्ट किसने दिया? श्री अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 का कंसेप्ट दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इसमें 5 टाइप की रिट्स होती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीएसपी का आपको पता होगा। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। ये आर्टिकल ये फोर्थ पार्ट में है दोस्तों। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, डीपीएसपी फोर्थ पार्ट में है। जो आर्टिकल 36 से 51 है ये फोर्थ पार्ट में है। ये आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अगर कोई स्टेट चाहे तो ही इसको अपना सकता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार इनका चेंज कर सकता है, इसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो जो पार्ट 4 में है वो डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट से आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसमें पार्ट 4 ए जो आर्टिकल 51 ए जो ऐड हुआ था वो स्वर्ण सिंह जी कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है? जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नहीं। आपको पता होगा राज्यसभा में, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है? 5 साल दोस्तों। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? आर्टिकल 56 के मुताबिक 5 साल का जो प्रेसिडेंट का है वो टेन्योर होता है। ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, पर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो हमेशा चेयरमैन होते हैं। जो आर्टिकल 64 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये नोट कर लेना। और राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं। प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन दे तो वो किन को देता है? जो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये नोट कर लेना। वीपी तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन लोकसभा स्पीकर को दे देता है। वाइस प्रेसिडेंट भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट का पावर किसके पास है? जो पार्लियामेंट है, ऑप्शन बी, उसके पास प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का पावर होता है दोस्तों। 2/3 बहुमत से इसको पास करना होता है, तभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। ये किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है। 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोस्तों, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? ये 552 है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है। पर 104th अमेंडमेंट के ने एंग्लो इंडियन की 2 सीट का रिजर्वेशन हटा दिया है।
जो एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट थी उसको हटा दिया है। तो दोस्तों अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सॉरी, इसमें मेरी से गलती हो गई, इसका 550 ही अपने को आंसर करना है। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अब 550 है दोस्तों। जो दो दो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी एक्स्ट्रा, वो 104 104 जो अमेंडमेंट था उसमें हटा दिया गया था। 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था, नोट कर लेना दोस्तों। और कन्फ्यूजन के लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है? हाँ दोस्तों, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ये कभी डिजोल्व नहीं हो सकती। इसके 1/3 मेंबर हर साल में रिटायर होते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी बिल का जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है। जो स्पीकर होता है ना, वो आर्टिकल 110 के अंदर उनको ये पावर दी गई है कि वो किसी बिल के ऊपर डिसीजन लेंगे कि ये बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। 4 टाइप के बिल्स होते हैं दोस्तों टोटल। और ये आपको बताना है कि एक तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, एक मनी बिल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया। जो फोर्थ बिल है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा बिल होता है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पार्लियामेंट की जो जॉइंट सीटिंग होती है वो कौन करवाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग कराता है। ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। लेकिन जो चेयर जो होगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। इसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो लोकसभा के स्पीकर के पास होगी। प्रिजाइड दो ऑफिसर होगा, वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 250 होते हैं। 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो करंट स्ट्रेंथ है इसकी 245 है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पीएम को अपॉइंट कौन करता है? आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग पीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। और जो बाकी मिनिस्टर्स को है ना, वो पीएम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का जो रियल एग्जीक्यूटिव है। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि पावर जो है वो मैक्सिमम सारी प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल के पास ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होती है? तो ये लोकसभा के लिए होती है दोस्तों। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया में कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया का कैबिनेट सिस्टम है वो यूके से लिया गया है दोस्तों। ब्रिटेन से हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट से यूके की पार्लियामेंट से लिया है। इसके अलावा आप बताओ कि यूएस से हमने कौन कौन से सिस्टम लिए हैं, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पीएम बनने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी होता है? ऑप्शन है दोस्तों जो 6 महीने में होना चाहिए। देखो तो एक बार पीएम कोई भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने तक उनको लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी जीत के आना पड़ता है। कोई भी नॉन मेंबर पीएम बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको ये प्रूव करना होता है कहीं से जीत के, एक सीट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में हुआ था दोस्तों। 28 जनवरी 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज क्या है? 65 ईयर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है। इनका फिक्स टेन्योर, जैसे कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि 5 साल 6 साल, जैसे ये 65 के होते हैं इनकी एज की, वो रिटायर हो जाते हैं। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। 15th अमेंडमेंट जो 1963 में हुआ था, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ा के 62 कर दी थी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है दोस्तों, ये नोट कर लेना और एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो किस देश से लिया गया था? ये यूएसए से लिया गया था दोस्तों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है दोनों यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये इसका कंसेप्ट कहाँ से डेवलप किया गया है? तो ये जो है वो इंडिया से ही जो ये डेवलप किया गया है। जो पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो इंडिया से ही डेवलप हुआ है। इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो जो जस्टिस पीएन भगवती जी है, उनको जो पीआईएल मूवमेंट हुआ था उसका पायनियर माना गया था। ये एसएससी मतलब कम ही पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आने की संभावना पूरी है दोस्तों, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है? फेडरल विद यूनिटरी बायास। जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम जो है वो फेडरल विद यूनिटरी बायास है, काफ़ी फेडरल नेचर है।
नॉर्मल टाइम में फेडरल पर इमरजेंसी में फुली यूनिटरी बन जाता है दोस्तों। आपको बताना है कि जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो कौन से में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेजिड्यूरी पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ये किसके पास होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेंटर के पास। आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सेंटर के पास रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉनकरेंट लिस्ट किस शेड्यूल में दी गई है? जो कॉनकरेंट लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में दी गई है। टोटल कितने शेड्यूल्स है दोस्तों? 12 शेड्यूल है। जो उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें कॉनकरेंट लिस्ट के बारे में दी गई है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? जो फाइनेंस जो कमीशन है वो आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट हर साल 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाता है और सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स बंटवारे के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? इसका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के इसके चेयरपर्सन है। आर्टिकल 279A के तहत इसे बनाया गया था। जीएसटी काउंसिल का जो हेड है वो फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? जो इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 324 में है दोस्तों, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो ये आर्टिकल 148 है। ये पूरे देश का पर्स का गार्जियन है दोस्तों। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। आपको ये बताना है दोस्तों, जो सीएजी है उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315 जो है 315, इसके जो पार्ट 14 में है वो यूपीएससी और जो पब्लिक स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उससे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो प्रेसिडेंट है वो अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 76 के अंदर ये दिया गया है, ये देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी ये भाग ले सकते हैं पर ये वोट नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट में एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेंगे दोस्तों। स्टेट में गवर्नर करेंगे और सेंटर में प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1900। सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको याद होगा ये तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब आया? ये भी आसान क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को आया था। ये आना ही चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीएम्बल में नए वर्ड्स की अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। जो 42nd अमेंडमेंट था इसमें प्रीएम्बल अमेंड हुआ था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में कब ऐड हुआ था? सेकुलर वर्ड 1976 में ऐड हुआ था दोस्तों, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो 352, 356 और 360 तीनों हैं। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। पार्ट 18 में इनका जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। जो लोकसभा को डिजोल्व कौन कर सकता है? लोकसभा को प्रेसिडेंट डिजोल्व कर सकते हैं दोस्तों। पीएम और जो उनकी कैबिनेट होती है उनकी एडवाइस के बाद ही वो ये डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट का जो गवर्नर होता है उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है और वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही स्टेट में काम करते हैं। आर्टिकल 155 जो है इसकी रिकमेंडेशन देता है दोस्तों। पंचायती राज सबसे इंपॉर्टेंट 73rd आर्टिकल जो है वो पंचायती राज में है। 1992 में पास हुआ था। पार्ट 9 में ऐड किया गया था और 11th शेड्यूल बनाया था जिसमें 29 सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपके एग्जाम के लिए। म्यूनसिपलिटीज़ किस अमेंडमेंट से आया था? जो 12th शेड्यूल में म्यूनसिपलिटीज़ का जिक्र किया गया है वो 74th अमेंडमेंट में आया था, 1992 में आया था। इसमें 18 सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट्स याद कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट के एग्जाम में भी आते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कानून होता है वो कौन से अमेंडमेंट में आया था? वो 52nd अमेंडमेंट में आया था, 1985 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और ये क्यों लाया गया था ये भी आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन कहते हैं। और इसमें जो 86th अमेंडमेंट 2002 में इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? जो पहले तो 10 थी, अब एक और ऐड की गई है दोस्तों। आर्टिकल जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें एक और ड्यूटी ऐड की गई थी। आपको बताना है वो कौन सी ड्यूटी है। एजुकेशन रिलेटेड, सॉरी मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनेंस बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? जो फाइनेंस बिल है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों टाइप 1 होते हैं, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 0R का कंसेप्ट कहाँ की इन्वेंशन है? जो कन्वेंशन है वहाँ की, जीरो जो इंडियन इनोवेशन है उसमें 0R का जो कंसेप्ट है वो 1962 की देन है दोस्तों, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन आर जो है उनके ठीक बाद में 0R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड नेक्स्ट, प्रीएम्बल का आइडिया किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है पिछले 4-5 साल के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो सारे कवर करने की। आपको दोस्तों इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो दोस्तों, जीएस एडुकेटर के नाम से आईडी है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बतानी है वो आपको कमेंट सेक्शन में